ललिता तीरगर ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, पर ये कहानी हमने तो नहीं रची, फिर भी सब कुछ सहना तो खुद को पड़ता है। अच्छा बुरा सब फिर उसको भुलाया कैसे, उस पीड़ा को कैसे सुलझाएं। गुरुदेव कुछ रोशनी डालें। हाँ, नहीं रची कहानी तुमने, लेकिन कहानी में जब किरदार बनते हो तो उसके परिणाम तो लेने पड़ते हैं। मान लो तुम नाटक में रोल कर रहे हो, स्क्रिप्ट किसी और ने तुमको दी है और स्क्रिप्ट में तुम्हारी पिटाई होनी है, चाहे वो नाटक में सिंबॉलिक हो, लेकिन पिटाई तो होती है, सहना खुद ही को पड़ता है। और कभी कभी सिंबॉलिक करते करते ही निशाना चूक जाता है तो अच्छे भली दुर्घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, अपने यहाँ एक सुपरस्टार थे, शूट करने के चक्कर में मरते मरते बच गए थे। था तो किरदार, क्योंकि दूसरा वाला बंदा उनको मारने के लिए थोड़े रोल कर रहा था। ऐसे तो भाई एक अलग एंगल से, एक खास ढंग से शूट कर लिया जाता है कि मुक्का मारा और मुक्का लगा ही नहीं, वो एंगल से शूट कर लिया। लेकिन कभी कभी लग भी जाता है, कभी कभी सही में भी थप्पड़ एक्टिंग में पड़ जाता है, तो कोई थोड़ा एक्टर संतुलित नहीं हुआ तो थप्पड़ भी जोर से मार देता। तुम कहो कि स्टोरी मेरी नहीं, नाटक में मैं भाग ले रहा हूँ, थप्पड़ तो मेरे ही पड़ा, तुम्हारे ही पड़ेगा और किसके पड़ेगा। किरदार हो, जब उसके पात्र हो, तो जो उस नाटक में आएगा वो इस शरीर मन के माध्यम से ही अभिव्यक्त होगा, सहा जाएगा। लेकिन मुक्ति इसलिए उससे बनी रहेगी क्योंकि तुम जानते रहोगे कि ये कहानी मेरी नहीं थी, कहानी मैंने नहीं रची थी, एक नाटक था, उसका हिस्सा था मैं। इसलिए उसके बाद चाहे जितना थप्पड़ पड़ा हो तुम्हारे ऊपर, तुम आराम से मुंह धुल के चाय पी सकते हो। लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी में तुम्हें थप्पड़ पड़ जाए तो तुम मुंह धुल के चाय नहीं पी सकते, फिर तो तुमको जूझते रहना है, बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है, या सुलझाना है, झंझट मिटानी है। तो जिंदगी को भी वैसे क्यों नहीं देख सकते? और तुमको जो करना है करो। नाटक में तो पता ही नहीं होता ना। जैसे मान लीजिए हम थिएटर में देखने गए तो स्क्रिप्ट क्या है, एक किरदार आया, उसने एक थप्पड़ मारा। अब हमको तो नहीं पता कि ये किरदार भी उसको थप्पड़ मारेगा कि नहीं मारेगा। अगर उसने मार दिया तो हम तो स्क्रिप्ट का हिस्सा समझते हैं। सधे हुए कलाकार तो इसीलिए इम्प्रोवाइजेशन करते हैं ना। डायलॉग भूल गए तो अपना ही कुछ बोल देते हैं। देखने वाले हमको कहाँ पता है कि स्क्रिप्ट में डायलॉग था कि नहीं था। अच्छा हुआ, तालियां बज जाती हैं। तो जब तुम्हारे सामने कोई घटनाक्रम घटे तो थोड़ा अच्छे एक्टर बनो, इम्प्रोवाइज करो, जो तुमको करना है करो, उसके बाद शांति से बैठो। कहानी तुम्हारी नहीं है। ये बात तुम्हें बहुत मुक्ति देगी, सुकून देगी। शांति से तुम बैठकर अपनी जिंदगी जी सकते हो। और जब किरदार में आओ तो अच्छे से उसको प्ले करो। एक्टिंग का मतलब ये नहीं होता है काम चलाओ, फिर तो फिसड्डी एक्टर बन के रह जाओगे। अच्छा अभिनेता बनना है तो अपने रोल को कुशलता से निभाओ, इतनी कुशलता से कि रियलिस्टिक लगे। यानी कि अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट में लड़ाई आ जाए तो घर में ऐसे लड़ो कि बिल्कुल दूसरे व्यक्ति को एहसास ही ना हो कि ये एक्टिंग चल रही है। ज़बरदस्त लड़ाई, और उसके बाद बस जाओ, हाथ मुंह धुलो, अच्छी सी चाय बनाओ, शांति से बैठ के पियो, और घर में अगर जिसके साथ लड़े थे संभव तो उसको भी पिलाओ, बात खत्म। लेकिन जब लड़ाई की एक्टिंग करो तब ज़बरदस्त एक्टिंग करो, बढ़िया एक्टिंग, कायदे से लड़ो, फिर मुक्त हो जाओ। और नहीं लड़ना है तो मत लड़ो। मतलब इम्प्रोवाइजेशन इज योर्स। तुमको क्या इम्प्रोवाइज करना है तो उस समय तुम्हें निर्णय लेना होगा, तुम्हारे अंदर ही घटेगा। तो अच्छा अभिनेता बड़ा कुशल अभिनेता होता है, और बस अभिनय के बाद उससे बाहर हो जाता है। इतनी आर्ट सीख लो तो कोई समस्या नहीं। फिर ये जो सुसाइड वगैरह के झमेले होते हैं नहीं होंगे। एक्टर लोग देखिए, जब एक्टर लोग लटकते हैं फंदों में तो कितना हास्यास्पद हो जाता है, क्योंकि वो एक्टिंग का जो मूल है उसी को अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाए। जो अभिनय का छोटा सा गुण है कि अभिनय से अभिनेता को डिटैच रहना चाहिए, वो वही नहीं सीख पाता। तो वह उस व्यक्ति का अभिनेता होने का मतलब ही क्या है? वो अभिनेता हुआ ही नहीं अभी।